नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास के व्यवहार में आया बदलाव। जिस स्त्री के आत्मसम्मान को बार बार एक स्त्री द्वारा कुचला गया हो, वह भला अपने अंदर किसी दूसरी स्त्री के लिए प्रेम लाए भी तो कहाँ से। एक बहू जिसने सारी उम्र ससुराल के खौफ के साथ जीवन गुजारा हो, जब वह स्वयं सास बनती है तो उसका सारा कहर अपनी बहू पर ही निकलता है। कारण यह नहीं कि रिश्ता सास बहू का है, बल्कि एक स्त्री के अस्तित्व पर हर बार उठाए सवाल का है। जिसने सारी उम्र जहर पीना सीखा हो, वो अमृत जैसे बोल कैसे बोले भला। शाम का वक्त था। सरला जी ने अपनी बहू कोमल को आवाज देते हुए कहा, कोमल आ जाओ, चाय के साथ पकोड़े भी तैयार हैं। अरे यह क्या, आपने इतनी मेहनत क्यों की? मुझे उठा देती ना, पता नहीं कैसे आंख लग गई, कोमल ने कहा। अरे बेटा, मैं जानती हूँ कि दोपहर तक सारे काम करने के बाद ही तुम थोड़ा आराम करती हो। ऐसे में मैं उठा दूँ? ऐसे में क्यों करूँ? 2 कप चाय और इतने से पकोड़े भी नहीं बना सकती क्या? क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं आप। मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि आज रात सुधीर मुझे किसी पार्टी में ले जाना चाहते हैं। मैंने सोचा आज रात का खाना भी आपको ही बनाने को बोल दूंगी। पार्टी से पहले मुझे पार्लर भी जाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब कर लूँगी मैं, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। तू जा अपने पार्लर। सरला जी और कोमल के बीच की इन बातों को सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह वार्तालाप 2 सहेलियों का नहीं बल्कि सास और बहू का है, पर ऐसा शुरू से नहीं था। कोमल की सास भी हर सास की तरह अपनी बहू को ताने मारने और उसके कामकाज में नुक्स निकालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। वह खुद भी एक कड़क मिजाज वाली सास की बहू रह चुकी थी। उसने यह गुण शायद अपनी सास से विरासत में पाया था। जब सरला जी बहू बनकर इस परिवार में आई थी तो उन्होंने ससुराल के सारे तेवर झेले थे। अपनी सास ससुर के तानों के साथ साथ अपने पति से भी खूब गालियां सुनती आई थी। सरला जी ने शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताई थी। उनके 2 बच्चे थे, सुधीर और प्रिया। उन्होंने भी अपनी माँ को हमेशा घर के काम के साथ साथ सब लोगों की खिदमत करते ही देखा। शायद इसीलिए वे लोग भी कभी अपनी माँ को वो इज्जत ना दे पाए जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उनके लिए भी उनकी माँ हमेशा घर के किसी सामान की तरह ही थी। माँ तो बस नाम भर का वह रिश्ता था जो उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी ज़िंदगी में था। कोमल एक मॉडर्न परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने पापा या दादी को माँ से अपशब्द कहते नहीं सुना था। उसके घर में शुरू से ही उसकी माँ की बड़ी इज्जत थी। परिवार की सोच भी खुले विचारों वाली थी। इसके विपरीत ससुराल मिला था, बिल्कुल ही रूढ़िवादी सोच विचार वाला। शुरू में कोमल को उसकी सास का व्यवहार पसंद नहीं आता था। वह उसके ताने से हर समय दुखी रहती थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी सास के जीवन का खालीपन महसूस किया। उनके साथ बैठकर उनसे बातें करने वाला कोई भी नहीं था। जहां एक तरफ सरला के पति अपने रिटायर्ड दोस्तों के साथ व्यस्त रहते थे, वहीं बेटा सुधीर अपने काम में। बेटी प्रिया की शादी हो चुकी थी। घर पर ज़्यादा समय केवल यह दोनों सास बहू ही रहती थी। ऐसे तनाव के इस माहौल में कोमल का दम घुटता था। उसने सोचा कि क्यों ना सासू माँ से ही दोस्ती कर ली जाए। कोमल ने अपनी सास के साथ संबंध अच्छे करने को एक चैलेंज के रूप में ले लिया। चाहे सासू माँ जितने भी ताने मारे, उसने उनकी बातों का बुरा मानना बंद कर दिया। जब कभी भी सरला जी अकेले होती, कोमल उनके पास कोई ना कोई काम से पहुंच जाया करती। कभी सिलाई कढ़ाई सीखने के बहाने, तो कभी पुरानी एल्बम उठाए। वह कोशिश करती कि दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताए और उनसे बातें करे। देखते देखते सरला जी को भी कोमल से हर छोटी बड़ी बातें बताने की आदत सी हो गई। सरला, जो सास वाले रोब से हरदम अकड़ी रहती थी, अब धीरे धीरे नरम होने लगी थी। उसे अब ऐसा कोई मिल गया था जो उसकी बात सुनना चाहता था, उसकी परवाह करता था। कहते हैं कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माँ की सहेली बन जाती हैं, तो एक बहू सास की सहेली क्यों नहीं बन सकती। जहाँ समाज ने इतने रंग बदले हैं तो यह बदलाव मुमकिन क्यों नहीं। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि
बहू ने सास के व्यवहार में कितना परिवर्तन कर दिया। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।